प्रणाम बच्चों। आज की ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है ईमानदारी की श्रेष्ठता। एक बड़ा शहर था। इस शहर में एक सुनीता नामक लड़की रहती थी। उसके माता पिता भी इस शहर में काफ़ी दिनों से रहते थे। वे सुनीता को बहुत प्यार करती थी। सुनीता जब भी कोई चीज़ मांगती थी तो उनके माता पिता उसे नए नए तोहफे बाजार जाते जब लाकर देते थे। सुनीता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वह अपना सभी कार्य सफाई से स्वयं करती थी और वह सभ्य स्वभाव की थी और सबकी मदद भी बहुत करती थी। एक दिन वह पाठशाला जा रही थी। जब कुछ बच्चे इकट्ठे होकर खड़े थे, वहाँ उसे ने जा कर के जानना चाहा कि बच्चे क्यों खड़े हैं। उसी समय वह वहाँ पहुँची। उसकी सहेली नेहा को कुछ बच्चे घेर कर खड़े थे और उसके नए पेन की प्रशंसा कर रहे थे। उसने नेहा को अपना पेन देने के लिए कहा। नेहा ने उसे अपना पेन दिया। उसने अपनी नई पुस्तक पर अपना बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा। पाठशाला की घंटी बजी। सभी बच्चे सभा में चले गए, परंतु श्रुति की तबीयत खराब थी। वह सभा में नहीं गई। अध्यापिका आई। उन्होंने सुनीता को चाक लाने के लिए कहा। सुनीता चाक लेने ऊपर गई, जहाँ नेहा का बैग भी रखा हुआ था। उस बैग में से उसने नेहा का पेन निकाला और उसी बीच किसी के आने की आहट सुनी। तब उसने जल्दी से पेन अपनी जेब में डाला और वह चाक लेकर नीचे आ गई। सभा से बच्चे जब कक्षा में आए तब नेहा ने भी अपना बैग खोला और उसने अपने बैग में पेन नहीं देखकर रोने लगी और अध्यापिका को उसने शिकायत की। अध्यापिका ने सभी बच्चों से पूछा कि सभा में कौन नहीं गए थे। तब सभी बच्चों ने श्रुति की तरफ इशारा किया, क्योंकि श्रुति की तबीयत खराब थी। श्रुति कक्षा में ही थी। अध्यापिका ने श्रुति से पूछा। श्रुति ने पेन नहीं लिया था, वह निर्दोष थी, परंतु वह बता रही थी कि मुझे पेन के बारे में कुछ ही नहीं पता। अध्यापिका ने उसकी बात नहीं सुनी, उसे डांटा और एक दिन का समय दिया कि मैं तुम्हें एक दिन का समय देती हूँ, सच बताओ, नहीं तो प्रिंसिपल के पास तुम्हें जाना पड़ेगा। शाम को जब सुनीता घर पहुँची तब उसे चिंता के कारण नींद नहीं आई और श्रुति को सुनीता की गलती के कारण यह सब भुगतना पड़ा। दूसरे दिन वह पाठशाला पहुँची। तब कक्षा में जाते समय उसने देखा श्रुति रो रही है। तब उसने सोचा, मैं अध्यापिका को सच बता दूंगी। अध्यापिका आई। उन्होंने श्रुति से सच कहने के लिए कहा। उसी समय उसने हाथ पकड़ा और सुनीता ने कहा, पेन मेरे पास है। कल मैं इतना डर गई थी कि मैं आपको सच नहीं बता सकी। अध्यापिका ने कहा, कोई बात नहीं सुनीता, आपने आज सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार किया, यह तो बहुत अच्छी बात है और सबके बीच में अपनी गलती को स्वीकार कर उसमें सुधार करना ये सबसे बड़ी बात है। अध्यापिका ने सुनीता को नेहा से माफ़ी मांगने के लिए कहा और उसे पेन लौटाने को कहा और वादा करो कि अब तुम इस तरह नहीं करोगी। सुनीता ने तुरंत श्रुति को पेन लौटाया और सॉरी कहकर उससे वादा किया कि अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। सुनीता ने सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार किया। सभी बच्चों ने सुनीता की प्रशंसा की और उसके लिए ताली बजाई। धन्यवाद।